क्लास में आप लोग को बताने वाली हूँ गुणा करने की दो ट्रिक, जिसमें पहला है 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा करना और दूसरी ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगी जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा करना, जिसमें आप लोग को 3 क्वेश्चन बताऊंगी। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है 95 गुणित 93। हमें इन संख्याओं में ये देखना है कि ये 100 से कितनी बड़ी है या तो 100 से कितनी छोटी है। तो हम पहला देखते हैं 95 गुणित 93 है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि देखिए यहाँ पे ये 100 से कितनी छोटी है, क्योंकि ये दिख रहा है 95 गुणित 93, ये तो 100 से छोटी है। तो हमें देखना है ये 95 कितनी छोटी है। ये 95 100 से 5 छोटी है और ये 93 कितनी छोटी है 100 से, तो ये 7 छोटी है। लेकिन ये दोनों छोटे हैं तो इनके सामने में माइनस लगेगा। ये देखिए ये हो गया। फिर यहाँ पे एक लाइन और कर देंगे, ठीक है। और करने के बाद 7 और 5 का हमें गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा 7 5 हो जाएगा, ये हो गया 35। अब देखिए आगे क्या करना है, हमें इन 95 में या तो 7 माइनस करना है या 93 में हमें 5 माइनस करना है, जो कि तिर्यक होगा। ये नीचे में माइनस नहीं होगा। तो हम 95 में 7 माइनस करेंगे या तो 93 में 5 माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं 95 में 7 माइनस करके देखते हैं। तो 95 में 7 माइनस करेंगे तो ये 88 आ जाएगा। तो 95 गुणित 93 का आंसर क्या आ गया 8835 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ आप लोग को समझ आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये 100 से कितनी बड़ी है या छोटी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये 103 100 से कितनी बड़ी है, तो ये 100 से 3 बड़ी है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। और ये 100 से कितनी बड़ी है, तो ये 100 से 107 7 बड़ी है। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, लेकिन ये बड़ी है तो सामने में क्या लिखेंगे प्लस लाएंगे। ठीक है, प्लस लाए। फिर क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 7 कितना हो जाएगा 21। 21 को यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें तिर्यक जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हम सामने में प्लस किए हैं। ये प्लस है ना, इसीलिए ये जुड़ेगा। अगर सामने में माइनस रहता तो ये घट जाता। तो 103 में हम 7 जोड़ेंगे या तो 107 में हम 3 जोड़ेंगे। किसी भी संख्या को किसी से भी जोड़ो, लेकिन तिर्यक जोड़ना है तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 107 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 110 आ जाएगा। तो 103 गुणित 107 का आंसर कितना आ गया 11021 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 100 से छोटी है और एक 100 से बड़ी है। तो हम इसमें देखते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को यूज करना है। ठीक है, तो देखिए ये 95 है, ये 100 से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, तो ये तो 100 से छोटी है। तो हमें क्या करना है, ये 100 से कितनी छोटी है इसको देखेंगे। तो कितनी है, ये 5 छोटी है, क्योंकि ये 95 है। तो यहाँ पे 5 करेंगे, तो 5 करेंगे, लेकिन छोटी है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा देखिए 106 है, तो 106 है तो ये 100 से कितनी बड़ी है, तो ये 6 बड़ी है। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ये हो गया। फिर यहाँ पे एक लाइन कर दीजिए। फिर क्या करना है, अगला स्टेप 5 और 6 का गुणा करना है। तो क्या है 6 5 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे या तो ये इससे जुड़ेगा या तो ये 106 से घटेगा। ठीक है, क्यों घटेगा, क्योंकि सामने में माइनस है और इसके सामने में प्लस है। तो ये जाके 95 से जुड़ जाएगा या तो -5 जाकर 106 से माइनस हो जाएगा। तो क्या ऐसे देखते हैं हम लोग, अब किसी से भी हम लोग जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो चलिए हम 106 में 5 को घटा देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 101 आ गया। 5 और 6 को हम लोग माइनस किए तो 95 गुणित 106 का आंसर कितना आ गया, ये आ गया 10,130 इसका आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों गुणा करने की हम दूसरी ट्रिक देखते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना। हम किसी भी संख्या को 11 से गुणा करके किस टाइप का आंसर ला सकते हैं, इसको आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग 15 गुणित 11 है, हमें 15 का गुणा 11 से करना है। तो हम पहली वाली विधि से करेंगे तो बहुत ही लंबा समय चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सामने वाली जो संख्या है उसको इस साइड लिखेंगे, ये हो गया 1, और पीछे वाली संख्या को इस साइड लिखेंगे, तो ये हो गया 5। हो गया इन दोनों का। अब क्या करना है, हमें 1 और 5 को जोड़ देना है। ठीक है, तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसका आंसर आ गया 165। 15 गुणित 11 का आंसर कितना आ गया 165। ये समझ आ गया। तो चलिए इससे हम थोड़ी सी बड़ी वाली संख्या को देखते हैं। तो दूसरा नंबर है 98 गुणित 11 दिया हुआ है। इसमें भी हमें वही ट्रिक करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो चलिए देखते हैं।
संख्या को सामने लिखते हैं। तो पहली वाली संख्या क्या है, 9 है, और दूसरी वाली संख्या जो है उसको हम पीछे लिखेंगे। तो ये हो गया 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। ये 17 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे 17 नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो 1 है उसको हमें 9 से जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 10 हो गया, और ये 7 का 7 उतर जाएगा, और ये 8 का 8 उतर जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 98 गुणित 11 का आंसर आ गया 1078। इसका आंसर आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को इस ट्रिक से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आप लोग को पहले वाला जो भी मैंने ट्रिक बताया था उसको भी आप लोग को सॉल्व करके देखना है। सिर्फ देखना नहीं है, आप लोग को करके देखना है। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 105 का गुणा हमें करना है 11 के साथ। तो इसमें भी वैसी ट्रिक लगेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट कौन सा है देखेंगे। यहाँ पे सामने वाली संख्या को हम सामने लिख दिए और पीछे वाली संख्या को हम पीछे लिख दिए। यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, ये सामने वाली संख्या 1 हो गया और पीछे वाली संख्या हो गया 5। अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। पीछे वाली संख्या और बीच वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और फिर 0 और 1 को जोड़ना है। बीच वाली संख्या और सामने वाली संख्या को जोड़ना है। तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर हो गया 105 गुणित 11 का आंसर हो गया 1155। इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सो आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो गुणा करने की आज हमने देखी 2 ट्रिक। अगले आने वाली वीडियो में आप लोग को गुणा करने की 3 ट्रिक और बताऊंगी, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। थैंक यू।